हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। फ्रेंड्स, बात करूंगा आपसे फिर से एक और प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जिसमें बात करूंगा मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि आपका एक्स ग्रुप का। गाइस, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रही होंगी वीडियो जो कि आपके लिए सामने हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब रेगुलरली आपके सामने जो वीडियो है 7 बजे 7 o'clock पर आपके सामने आ जाएगी। मॉर्निंग में आप देख लीजिएगा। रेगुलरली आप अलार्म सेट कर लीजिएगा 7 बजे का। 7 o'clock पर आपके सामने प्रोजेक्ट हो जाएगी वीडियो। क्लियर? तो चलिए गाइस, तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा गाइस। और साथ में ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आपके प्रैक्टिस सेट काफ़ी कर लिए हैं। 30 से ऊपर आपके सामने प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं गाइस। और भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, 10-15 प्रैक्टिस सेट और आपके मतलब टॉप 50 प्रैक्टिस सेट आपके सामने करा दूंगा मैं। और साथ ही मैं सोच रहा हूँ, आगे प्लान कर रहा हूँ कि आपके सामने टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस लाए जाएँ। टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाए जाएँ कि मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं या एनडीए में आ रखे हैं, एसएसआर में आ रखे हैं, साथ ही आपके जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आ रखे हैं। तो मतलब जो अच्छे लेवल है, जिनका जो आ सकते हैं, उनके जो भी जो आ रखे हैं वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा। जो आ सकते हैं उनके लिए भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, मैं आपके सामने लेके आऊँ। तो आप कमेंट करके बताइएगा लेके आना है या नहीं, आपको पहले से क्लियर है या प्रैक्टिस सेट ही आपको करने हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी वीडियो, और पसंद है तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बोल रहा है आपसे, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा, तीसरा और छठवां पद गुणोत्तर श्रेणी में किस सीरीज में है? जीपी सीरीज में है गाइज। आपके सामने बोल रहा है कि कोई श्रेणी है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का जो सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और आपकी 6th टर्म है। जो 6th टर्म है, ये तीनों टर्म्स क्या हैं आपकी जीपी सीरीज में हैं। तो आपको फाइंड करके बताना है उनके बीच का जो रेशियो, मतलब आर की वैल्यू। आर जानते हैं आप, रेशियो जो होता है गुणोत्तर श्रेणी के बीच में, जैसा कि आप पढ़ा होगा। सिंपल बात करें, जैसे आपने बात करें, जैसे ये पहला टर्म है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो आपसे पूछा जाए इनमें से जो रेशियो फाइंड किया जाए, तो कैसे रेशियो फाइंड करते हैं गाइस, कि सेकंड वाली टर्म में उससे अगली वाली, उससे पहले वाली टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आता है, जैसे A/R में, सॉरी A/R में डिवाइड करता हूँ A का, तो A से कट गया, तो आपका रेशियो क्या निकल के आता है, R। तो इस तरीके से पूछा है इसका रेशियो क्या आ रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए गाइज, आपके सामने क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है, मतलब आपके सामने एक्सप्रेस कर रखा है अच्छी तरह से, T2, T3 और T6 इन जीपी सीरीज। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है R की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो देख लीजिए, जब आप समांतर श्रेणी के बारे में बात करें तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जब आपसे n पद निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, Tn इक्वल होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है आपका n टर्म्स निकालने का। अगर मैं आपसे बोलूँ सेकंड टर्म, तो n की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया निकल के, 1 आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई d के साथ करूँगा तो क्या आएगा, d। इसलिए गाइज आपके सामने इक्वेशन फर्स्ट जो हमने लिख रखी है ऐसे ही लिख रखी है, सॉरी ये वाली जो T2 की वैल्यू निकाल रखी है वो इस तरीके से लिख रखी है। साथ ही मैं बात करूँ T3, सिमिलरली यही फॉर्मूला लगाना है आपको, और ऐसे ही ये दे रखा है। तो उसने क्या बोल दिया था, ये जो हमने निकाल रखा है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और 6th टर्म, हमने ये किसके उसमें बोल रखी है, उसने बोल रखा है आपसे कि ये क्या है, जीपी सीरीज में है। क्या है, जीपी सीरीज में। तो जीपी सीरीज के लिए मान लिया पहला, तो हमने मान लिया पहला A है, दूसरा AR है, तीसरा, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब जीपी सीरीज के ये टर्म्स हैं तो इसका मतलब क्या है, ये लगातार हैं। मतलब लगातार कैसे, कि ये जीपी सीरीज की लगातार टर्म हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटिव टर्म है ये गाइस। क्लियर? ये आपसे बोल रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उसने बोला था। तो आप जानते हैं जीपी सीरीज के बारे में, जैसे मैं आपसे बोलूं XYZ क्या है, जीपी सीरीज में है, इन जीपी सीरीज। ठीक है, तो आप क्या करते थे, मिडिल टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। क्लियर? Y का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, X इंटू जेड। तो यही हमने क्या लगा दिया, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो हमने क्या लगा दिया, इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो बस ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है गाइस। यहाँ पे लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसे ब्रेक करेंगे, A प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये निकल के आता है गाइस। इतना आप कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कट जाएगा आपस में, तो ये निकल के आया इस तरीके से। तो यहाँ से D किसके इक्वल आता है, -2A के इक्वल आता है। इसे इक्वेशन 4 मान लिया है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन लेके चलेंगे, कौन सी, 4, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशनों को लेके चलेंगे। तो यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे, देखिएगा। जब आप यहाँ पुट करेंगे A की वैल्यू, सॉरी D की वैल्यू पुट करेंगे ये, तो आपके सामने निकल के आएगा AR, ये निकल के आ जाएगा यहाँ से। ठीक है,
और जब आप पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर डी की वैल्यू ये, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस का ए निकल के आएगा गाइज। तो पहली टर्म हो गई माइनस का ए, सेकंड टर्म हो गई आपके सामने ये, और थर्ड टर्म हो गई आपके सामने ये। तो गाइज इस तरीके से आपके तीनों टर्म्स निकल जाती हैं जीपी सीरीज़ की। कौन कौन सी, एक तो है माइनस का ए, दूसरी है आपके सामने माइनस का 3 है, और एक है ये। तो रेशियो निकाल सकते हैं, इस वाली टर्म में इसका डिवाइड करेंगे तो निकल के आता है हमारे पास 3। क्या निकल के आएगा, रेशियो 3/1 निकल के आया, तो रेशियो क्या वो निकलेगा 3। आर की वैल्यू क्या आती है 3, तो आपसे आर की वैल्यू ही पूछ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो भाई आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें बोल रखा है आपसे ए बी सी, ये तीनों क्या है, एक समुच्चय। समुच्चय मतलब सेट, इंग्लिश में बोलेंगे तो सेट। ये एक सेट है, मतलब एक सेट है, बी कोई सेट है, सी भी एक क्या है, सेट है। तो आपके सामने बोल रखा है ये दे रखी है कंडीशन, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसे आप चेक भी कर सकते हैं, सॉरी एक ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका यूनियन वाले का मल्टीप्लाई वाला इसके साथ में होगा, तो ए इस तरीके से आएगा, ये यूनियन ये इंटरसेक्शन, अब आएगा ए यूनियन सी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट होगा। अगर गाइस यहाँ पे ये करेक्ट कब होगा, तब यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा और यहाँ पे यूनियन होगा, तब आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आई एम सॉरी गाइस, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए गाइस, इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आप इस तरीके से आपने पढ़ा है, आराम से पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, तो वही हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है, -1 निकल के आएगी। आप खुद से चेक कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। तो गाइस जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा, देखिएगा कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन को हमने लिख लिया है। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, लिमिट दे रखी है x टेंड टू इन्फिनिटी, आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो गाइस आपको बता दूं, कभी भी इस टाइप की कंडीशन बनती है, मतलब ये वाली कंडीशन बनती है, तो हमेशा इक्वल होती है इस तरीके से। बता दूंगा, ये कहीं भी कंडीशन बन रही है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे। देखिए यहाँ देख सकते हैं फंक्शन, ये कोई फंक्शन एक और एक दूसरा फंक्शन ये है, तो ये हो गया fx और ये हो गया gx, तो ये fx और ये gx, क्लियर। तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, a की पावर gx इंटू, मतलब ये पावर में ही है गाइस, आपको बता दूँ e की पावर में ही है पूरा सब कुछ जो है, ठीक है। तो e की पावर g इंटू दे रखा fx -1, ठीक है। तो देखो g हमने आगे रख लिया, ये रख लिया, fx -1 ये रख दिया। जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये निकल के आती है कंडीशन, यहाँ से x से x कट जाएगा, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या आएगा, इस तरीके से निकल के आएगा। अब गाइज आप इसका मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं, तो ये निकल के आई कंडीशन। यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे x, ऊपर से ये कॉमन ले लिया, ऐसे ही सेम ले लूँगा, नीचे से भी कॉमन x, तो नीचे से कॉमन लिया, तो इस तरीके से आ जाती है कंडीशन। तो x कर गया। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए गाइस, और आपको बता दीजिए 3 लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, तो किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर है अगर उसमें डिवाइड कर रहे हैं आप इन्फिनिटी का, तो हमेशा क्या आता है, 0 के इक्वल आता है गाइस। क्या आता है, 0 के इक्वल। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। यहाँ देखिएगा, तो गाइस फैला दो वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये क्वेश्चन इस पर आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपको फाइंड करके दिखाना है। तो गाइस देखिएगा, आपने ये तो पढ़ा होगा, जब आपके सामने लिमिट होती है x टेंड टू 0, और जब आपके सामने दे रखा हो sin x अपॉन x, तो आप इसकी लिमिट जब निकालते थे, इसके लिए हमेशा क्या आता था, जो वैल्यू निकल के आती थी 1 के इक्वल आती थी, 1 के इक्वल आती थी। तो इस कंडीशन के लिए क्या ज़रूरी है, ज़रूरी ये है गाइज, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे भी क्या है x, मतलब दोनों ही इक्वल होने चाहिए, एक जैसे ही होने चाहिए, क्लियर। यहाँ पे इसका मतलब ये है। तो गाइज अगर इसमें इस तरीके से देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे देखिएगा, अगर मैं कर देता हूँ √x का मल्टीप्लाई ऊपर, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है sin x, और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ √x का ही, तो आप समझ सकते हैं √x पहले से ऑलरेडी है, तो √x इंटू √x, तो क्या बन जाएगा, ये √x का स्क्वायर, और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा, x बन जाएगा। तो इस कंडीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, यहाँ आएगा इस तरीके से, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो इंटू 1, क्लियर। तो आपके पास निकल के आता है √x, और लिमिट दे रखी है आपके सामने 0। तो भाई इसका आंसर क्या है, अगर 0 जहाँ लिमिट पुट करेंगे तो क्या निकल के आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर 0 ही आना चाहिए। आपको बता दूंगा, जब भी आपके सामने एक कंडीशन होती है और लिमिट दे रखी हो x टेंड टू 0, तब तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन गाइज अगर लिमिट देती इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है गाइज, 0। जब इन्फिनिटी होता है तो 0 होती है वैल्यू, और जब 0 होता है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है गाइज, याद रखिएगा इस बात को।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज बात कर रहा है आपसे कि 15 वस्तुओं को 8, 4 और 3 के समूह में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये आपसे बोल रहा है एक्स की पावर क्यू का गुणांक क्या होगा। कॉफिशिएंट पूछ रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्यू। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कॉफिशिएंट क्या होगा। तो गाइज आपको बता दूं, यहाँ पर ये क्वेश्चन में दे रखी गलती है, मिस्टेक। क्वेश्चन में क्वेश्चन गलत दे रखा है गाइज, आपकी ये वैल्यू नहीं निकल पाएगी क्योंकि एक्स की पावर 3 कभी आ ही नहीं सकती इसमें। आपसे एक्सप्रेस करके देख लीजिएगा, एक्स की पावर 3 कैसी भी कंडीशन में नहीं आ सकती, कैसे भी ब्रेक करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये आपसे पूछा इसका बाइनरी नंबर क्या होगा। क्या पूछा इसका बाइनरी नंबर क्या होगा। तो गाइज आपको बता दूं, देखिएगा दोनों का प्रोडक्ट करिएगा। पहले क्या आता है 91, अब 91 आ जाता है। 91 का हमको क्या निकालना, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है इसे। ठीक है, तो आपका बाइनरी नंबर निकल जाएगा। तो देखिए गाइज आपको बता दूं, आप थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं। 91 दे रखा है, तो 91 दे रखा है, लास्ट में अगर कोई 1 हो मतलब 3 हो, मतलब आपके सामने ऐसा नंबर आए जो क्या होता है इवन और ऑड तो जानते ही हैं आप। अगर कोई नंबर आ जाता है पीछे, कोई ऑड नंबर आ जाता है, तो ऑड नंबर आता है तो मतलब इसका ये है सीधा सीधा कि लास्ट में इसमें 0 कभी नहीं दिखेगा। लास्ट में यहाँ पे 0 कभी नहीं दिखेगा। अगर आपका ऑड नंबर, सॉरी लास्ट में ऑड नंबर है तो क्या है, कभी 0 नहीं दिखेगा। तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही हट जाएगा। 0 तभी दिखता है लास्ट में इसमें जब कोई सम संख्या पूछे। अगर आपसे पूछा होता कि ये निम्न बाइनरी नंबर में से कौन सा नंबर जो है सम संख्या को दिखा रहा है, तो कौन सा सम संख्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 आ जाता है ना वो सम संख्या होती है गाइस, आपको बता दूं। लेकिन ये क्या है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये सम है, ये तो हट गया वैसे ही ऑप्शन, ये भी विषम है। तो भाई इनमें से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से ये वाला, क्योंकि आप समझ सकते हैं 91 दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ऑप्शन तो ये भी कर सकता है आराम से, अगर थोड़ा नॉलेज, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो। और ये कब कर पाएंगे आप, तब कर पाएंगे जब आपके सामने अच्छी तरीके से आप सॉल्व करना जानते हैं इन क्वेश्चनों को, आपने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी, तो आप देख के बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इस करते कैसे हैं, पहले ये देख लीजिएगा। हमने इसमें 2 का ही पूरा रोल होता है, 2 का ही होता है। 2 से हम डिवाइड देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो शेष क्या आता है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ देखिएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 से करेंगे तो कुछ 0 आएगा, कुछ है ही नहीं है, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये बचा। ठीक है, अगर इस पर पूरा पूरा भाग देंगे 5 में तो क्या आएगा, 4, 2 2 जा 4 होता है, लेकिन 1 बचेगा, तो 1 हमने इस तरीके से ऐसे ही करते जाते हैं गाइस जिसे। ठीक है, अब बचता है 2 में डिवाइड किया तो 0 आ गया, क्योंकि 2 में पूरा जा रहा है, लास्ट में 1 बचता है तो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जो आपके सामने लिखा हुआ है 91 का हमने क्या किया, नीचे से लिखते जाते हैं, मतलब नीचे से लिखते हैं 1 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से लिखते हैं गाइस, नीचे की तरफ से लिखते जाते हैं इस तरीके से। क्लियर, याद रखिएगा। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इसने बोला है ए और बी दो क्या है, समान क्रम की सममित मैट्रिक्स हैं। तो आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा, सममित होगा विषमित होगा, मतलब होगा कैसा, किस टाइप का होगा। तो गाइस आपको बता दूं सममित क्या होता है, जैसे ए मान लो एक सममित है, अगर इसका ट्रांसवर्स लेते हैं, अगर इसका ट्रांसवर्स लेते हैं तभी भी आपका ए निकल के आ जाता है, तो क्या बोलेंगे ये क्या है, एक सममित मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर लेकिन ये -1 1 को लाता है तो क्या बोलेंगे, ये विषम सममित हो गया। क्या होगा, विषम सममित होगा। तो देखिएगा गाइस आपके सामने दे रखा है, इसने बोला ए और बी क्या है, सममित है, उसने बोला था। तो हम लेके चलते हैं, जब उसने इसकी वैल्यू पूछी थी हमने क्या किया, इसका ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा इस तरह की कंडीशन आती है। क्लियर, और इसको ब्रेक करेंगे तो हमेशा क्या बनता है, इस तरीके से। जैसे मैं आपके सामने बोलूँ ए बी और सी, इस सब का ट्रांसफर्स लेना है तो क्या बनेगा, सी बी और ए, इस तरीके से बनता है। तो सिमिलरली हमने गाइस यहाँ पे किया तो इस तरीके से आया निकल के। और बता दूं, जब उसने बोला था ए सममित है, तो ए सममित है या बी सममित है, दोनों सममित बोले थे, तो इसका मतलब क्या है, ए सममित है उसका ट्रांसफर्स क्या होगा, इसके इक्वल ही होगा। बी सममित होगा तो बी क्या ट्रांसफर्स क्या होगा, इसके इक्वल ही होगा। अगर विषम सममित होता तो क्या होता, माइनस के इक्वल होता, -1 के इक्वल होता है ये। लेकिन उसे सममित बोला था क्वेश्चन के अंदर ही, तो ये कंडीशन इक्वल होती है हमेशा। तो देख लीजिए ए का ट्रांसफर होगा तो क्या, सॉरी बी का ट्रांसफर बी के इक्वल होगा, ए का ट्रांसफर ए के इक्वल होगा, तो ये निकल के आया। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया माइनस, तो हमारे पास ये कंडीशन आती है। और यही क्या दे रखा था, क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, क्वेश्चन में बोल रखा था गाइस आपके सामने ए बी माइनस बी ए, ये क्या है, सममित है या विषमित है। तो आप देख सकते हैं
निकल के तो ये आ रहा है हमारे, जब हमने माइनस कॉमा ले लिया तो ये निकल के आया कंडीशन। तो इस टोटल को अगर मैं मान लेता हूँ आपके सामने एक्स मान लेता हूँ टोटल, ये टोटल एक्स है, मान लो ये एक्स है, तो एक्स का ट्रांसफर्स लिया हमने तो किस क्या आ रहा है, ये भी एक्स ही होगा ना, तो लेकिन ये माइनस के एक्स के इक्वल आ रहा है, तो क्या होगा, एक विषम सममित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रखा है, इसने बोल रखा है ए और बी क्या है, समान कोटि की क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है। समान कोटि मतलब 3x3 की होंगी दोनों, ये भी 3x3 की होगी, या फिर आपसे बोलो 6x6 की, मतलब कुछ भी है तो दोनों सिमिलर है, मतलब n×n की है तो ये भी क्या होगी n×n की है दोनों। क्लियर, ये बोल रहा है आपसे n×n। तो देख लीजिए कभी भी आपसे पूछा जाए इनका एडजेसेंट तो हमेशा क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रखा है इसने a² इसके इक्वल है, तो आपसे बोल रहा है यहाँ सबकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा कैसे करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन ये आपके सामने दे रखा था, ये दे रखा a², ये दे रखा a, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से a² निकालेंगे। तो देखिए निकाला हमने, ये निकल के आता है। अब दोनों का क्या कर दूंगा, कंपैरिजन कर दूंगा, क्योंकि ये भी a² के इक्वल है और ये हमने एक a² के इक्वल ये निकाल लिया, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे गाइस। देख लीजिए दोनों का कंपैरिजन किया तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछ रहा था, तो अल्फा किसके इक्वल आया, इसके इक्वल, बीटा किसके इक्वल आया, इसके इक्वल। यहाँ से भी देखेंगे तो बीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और अल्फा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ से कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। तो भाई आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है यदि एक मैट्रिक्स ए क्या है, एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, आई क्या है, तत्समक मैट्रिक्स है। आपसे बोला ए की वैल्यू क्या होगी, तो गाइस आपको पता है जब मैं a² यहाँ दे रखा है, इसको मैं पंचांतर करके लेके जाऊँगा तो उससे क्या हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा। माइनस का आई का मतलब क्या है, -1 0 0 -1। तो आपसे बोल रहा है ए की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो गाइस ए की वैल्यू क्या होगी देखिएगा, यहाँ पे करेंगे तो गाइस a² करूँगा मैं, अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या निकल के आएगा, हमेशा ये निकल के आ जाएगा 1 0 0 1, ये निकल के आएगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा गाइस, क्योंकि हमें नेगेटिव में चाहिए गाइस, क्योंकि हमारे पास क्या है -1 0 0 -1 ये चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसे a मान लेता हूँ, मान ला कि ये a है, अगर इसका स्क्वायर करूँगा क्या होगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएगी ये, तो ये ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। यहाँ देखेंगे ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी इनकरेक्ट होगा। अब बचता है ये, यहाँ करूँगा, देखो आयोटा का मैं स्क्वायर करता हूँ, सिंपली करके देख लो सीधा सीधा, आयोटा का स्क्वायर करूँगा, माइनस का लगा हुआ आयोटा का स्क्वायर करूँगा, तो आप समझ सकते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमेशा -1, और माइनस ऑलरेडी इसके सामने लगा हुआ है, तो माइनस इंटू माइनस करूँगा तो क्या होगा, +1 आएगा। तो भाई ये भी क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से भी +1 ये निकल के आएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत होगा। यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होता तो हमेशा क्या होता, आयोटा 0 0 आयोटा। अब इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, इसे a मान लेता हूँ, अगर इसका स्क्वायर करता हूँ गाइस तो आपका निकल के आएगा आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर, इस तरीके से निकल के आएगा। और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यहाँ से क्या निकल के आती है, -1 0 0 -1 ये निकल के आती, और यही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है गाइस, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, आयोटा 0 0 आयोटा ये आएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि इसकी कोटि क्या होगी, तो देखिएगा पहले क्या दे रखा है, आपको याद रखना है आरसी याद रखना है, आरसी का मतलब क्या है, पहले आता है रो कितनी है इसमें, 1 इंटू कॉलम कितना है, 3 कॉलम है पहले वाले में, दूसरे वाले में 3 कॉलम है, 3 ही क्या है रो। इसमें बात करें तो इसमें क्या दे रखी है, अब आपको बताना है इसमें क्या है, 3 रो हैं और क्या है कॉलम, 1 क्या है कॉलम, ये बनती है कंडीशन। तो गाइज आपको बता दूं, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो आपको बता दूं गाइज, इसका कॉलम और इसका रो बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा गाइज, आपको बता दूं। तो देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हट जाएगा बीच में से, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो क्या निकल के आता है, इसे छोड़ दो, अभी इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो निकल के आएगा 1×3, क्योंकि ये 3 से 3 हट जाता है, ये बचेगा 3 इसके साथ में। अब आती है लास्ट वाले के लिए, ये दे रखा है, एक दे रखा है 3 × 1। अब देखो फिर से दोनों का मल्टीप्लाई के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये और ये दोनों हट जाएंगे, तो अब बचेगा 1×1। तो आपसे पूछ रहा था ऑर्डर क्या आएगा निकल के, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करवा रहा है, तो एंगल फाइंड करेंगे, देखिएगा कैसे। तो देखिएगा इस एंगल फाइंड करवा रहा है इन दोनों के बीच का, तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो हम करेंगे ए, इसे मान लो वेक्टर ए, इसे मान लो वेक्टर बी, तो a.b निकालेंगे, तो a.b निकाला तो निकल के आता है, देखिएगा ये निकल के आएगा यहाँ से
ठीक है, यहाँ से निकल के आ रहा है गाइज आपका 0, ए डॉट बी निकालूंगा तो 0 निकल के आएगा, ठीक है। मॉड मॉड ए निकाल दिया, मॉड बी निकाल दिया, दोनों निकाल दिया, यहाँ वैल्यू पुट कर दी। तो गाइस समझ लीजिए, जब आपने निकाला तो कॉस थीटा क्या निकल के आएगा यहाँ से 0 के इक्वल, और कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो 0 कब आता है वैल्यू, जब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस से कॉस हट गया तो क्या आया थीटा इक्वल टू 90। तो गाइस जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, और आपसे बोल रहा है डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, ये वाई की वैल्यू दे रखी है गाइज, आपको बता दूं ये होती है गाइज, ये एक्सप्रेशन किसका है, ये गाइज एक्सप्रेशन है इसका इसको एक्सप्रेस किया हुआ है ई की पावर एक्स, क्योंकि ये क्या होता है, ये ई की पावर एक्स के इक्वल होता है, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट करोगे गाइज क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएट करता हूँ अगर तो भी क्या आएगा, तो भी ई की पावर एक्स ही रहेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है इसका गुणांक करना है, अवकल गुणांक क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो देखिएगा कैसे, तो समझ पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है हमने, इसका अवकल गुणांक पूछ रहा है आपसे। तो देखो इसे ले लिया हमने थीटा के इक्वल, ये ले लिया, तो एक्स निकला हमारे पास ये टेन थीटा इक्वल टू, तो ये ट्राइंगल बना लिया हमने। तो आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है एक्स, आधार क्या मान लिया उससे 1, जब कुछ नहीं होता तो नीचे क्या होगा 1 होगा, तो ये हो गया लंब एक्स और आधार हो गया 1। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया, मतलब इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेगा इस, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर हमारे पास x है, हाइपोटेन्यूज निकल के आया हमारे पास ये। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं गाइस, यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं सेक थीटा, क्या निकाल सकता हूँ सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा गाइस, तो सेक थीटा इक्वल टू ये आएगा ये निकल के, और आप समझ सकते हैं यहाँ से थीटा निकालूंगा क्या निकलेगा, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये निकलेगा, यहाँ से थीटा निकालूंगा तो समझ सकते हैं ये भी थीटा के इक्वल था और ये भी थीटा के इक्वल है, तो जो थीटा तो दोनों का समान है, जब एंगल दोनों का समान है गाइस तो दोनों की वैल्यू भी तो इनकी दोनों की समान होनी चाहिए इक्वल, क्योंकि ये भी एंगल है थीटा और ये भी क्या है एंगल है थीटा, तो एंगल तो नहीं बदला है ना, वैल्यू बदल सकती है लेकिन एंगल नहीं बदला है यहाँ पे। तो आप यहाँ क्या रख सकते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह पुट कर सकते हैं यहाँ पर सेक वाला थीटा, तो ये कट जाएगा आपस में, तो ये बचेगा। अब इसका क्या करना है डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट कर दीजिएगा गाइस, तो हमारे पास निकल के आएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा करेक्ट होगा, x अपॉन ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा गाइस, x ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे dx ओवर dt और यहाँ से निकालेंगे dy ओवर dt, और जब डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड में डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, तो हमारे पास निकल के आएगा dy ओवर dx और उसका कर देंगे सेकंड टाइम डिफरेंशिएट, तो आपकी वैल्यू निकलेगी। तो देखिए गाइज आपके सामने क्वेश्चन को लिख लिया है, ये लिखा हुआ है, इसका dx ओवर dt फाइंड किया, यहाँ से निकाला dy ओवर dt, दोनों फाइंड कर लिए हैं। अब कर दिया हमने इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड, मतलब सिंपली देख लीजिए इसको डिवाइड किया है इससे, क्योंकि हमें चाहिए dy ओवर dx, लेकिन अगर पूछा होता dx ओवर dy तो हम क्या करते, तो हम इसमें डिवाइड करते फिर इसका, ठीक है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना गाइस। तो इस तरीके से ये कर दिया हमने डिवाइस, तो ये निकल के आया हमारे पास ये। अब इसका दोबारा से हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे गाइस, क्योंकि उसने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट पूछ रखा है, तो दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो देखिए हमारे पास निकल के आएगा dt ओवर dx, और dt ओवर dx की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या निकलेगा dt ओवर dx करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से रेसिप्रोकल किया तो क्या निकलेगा, ये निकल जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, और आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा इंटीग्रेशन फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है हमने गाइस, हमने क्या किया यहाँ पे ये देखिएगा, हमने किया गाइस यहाँ पर आपके सामने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सॉरी सेक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया है इधर ऊपर, और सेक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है नीचे, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया है ऊपर, और सेक स्क्वायर एक्स से ही मल्टीप्लाई किया है नीचे अंदर। तो यहाँ पे किया है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखिएगा समझ पा रहे होंगे इस बात को। आप बोलेंगे ये कैसे किया है, यहाँ पे गाइज आपको पता होगा, अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू, जैसे आपकी बात करूँ मैं, यहाँ पर लिखा हुआ सेक की पावर 4x, बाहर निकालूंगा तो क्या निकलेगी इससे, ये निकलेगी गाइज आपकी सेक स्क्वायर एक्स निकलेगी, यही तो निकलेगा। तो हमने सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई जब नीचे किया है गाइस, तो मल्टीप्लाई होकर अंदर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता साइन की पावर q, ये तो है ही, और यहाँ क्या था कॉस एक्स था, और यहाँ हमने जब अंदर मल्टीप्लाई किया इसका, तो ये क्या बन जाएगा फिर से जाके पावर 4 बन जाएगा। और आप जानते हैं ये कंडीशन आपने पढ़ी है इस तरीके से, कॉस एक्स
इंटू सेक एक्स क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो देखो एक कॉस एक्स ये रहा, तो यहाँ से एक सेक इसके साथ में दे देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा सेक एक्स की पावर क्यू। तो ये बनेगा इस तरीके से। अब हमने क्या किया है गाइस, यहाँ पे दोनों को मर्ज किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं सेक एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये क्या लिखा हुआ साइन क्यू, और सेक क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, अपॉन में बदल के लिख सकता हूँ इस तरीके से कॉस क्यू एक्स। मतलब सिंपली बात ये है, आपने ये तो पढ़ाई है साइन एक्स, और आप जानते हैं सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया 1 अपॉन कॉस, ठीक है। और दोनों पे पावर क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो ये क्या बन जाएगा टेन की पावर क्यू, 10 क्यू, ये बन गया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ क्या करूँगा, इस तरीके से मैंने लेट कर लिया। लेट करने के बाद आप देख सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएट किया तो ये कंडीशन आती है, और डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ये कंडीशन आती है। यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा dt, और इसकी जगह पुट कर दूँगा t, तो ये पुट कर दिया गाइस। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास निकल के आ जाता है वैल्यू। तो क्या निकल के आइए देख लीजिएगा, 2 अपॉन √10x + c। तो गाइस आपका जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा, इसमें आपसे पूछ रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगी, आपसे इसकी त्रिज्या पूछ रहा है गाइस। तो देखिए गाइस क्वेश्चन हमने लिख लिया है, क्वेश्चन फर्स्ट, और हमने जनरल इक्वेशन लिख लिया आपकी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है इस तरीके से। तो यहाँ से क्या निकालूंगा, जी कंपेरिजन करके निकाल सकता हूँ, 2g 4 के इक्वल होगा, यहाँ से g निकाल लिया, ऐसे ही निकाल दिया, f ये निकल गया। तो केंद्र क्या होता है -g और -f, तो केंद्र निकल गया ये। c क्या है, c से कंपेरिजन किया तो ये निकला 4। त्रिज्या कैसे फाइंड की जाती है, इस फॉर्मूले के थ्रू। तो यहाँ देखिएगा हमने कर दिया g की वैल्यू, ये कर दिया हमने f की वैल्यू, और ये कर दिया माइनस, यहाँ से पुट कर दिया c की वैल्यू। तो पुट करने के बाद सॉल्व किया तो हमारे पास निकल के आती है 3। तो आपकी रेडियस क्या निकल के आती है 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, जमीन से किसी बिंदु का स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब जमीन है, यहाँ से कोई ये दे रखा है स्तंभ, मतलब पोल दे रखा है, उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। अब उसने क्या बोला है, 50 मीटर दूर एक क्या है अन्य बिंदु है, मतलब पोल की तरफ है कोई अन्य बिंदु यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन जाता, यहाँ से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो आपसे बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, 50 मीटर तो यहाँ हो जाता है, और बोल रहा है आपसे स्तंभ के पाद से, मतलब स्तंभ के यहाँ से, इसके बेस से, ठीक है, प्रथम बिंदु की दूरी क्या होगी, यहाँ से इसकी दूरी फाइंड करवा रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन हमने इस तरीके से लिख लिया गाइस। ये इसने 50 मीटर बोल रखा था, उसने बोला था यहाँ से इसकी दूरी फाइंड करनी है। h हमारे पास दे नहीं रखी, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाया पहले। मैं कर रहा हूँ ट्राइंगल ABC को लेके, तो यहाँ से 60 दे रखा है। आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब लंब बट्टे आधार। लंब क्या है हमारे पास h है, आधार क्या है x है। यहाँ से वैल्यू हमने जानते हैं, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो यहाँ से निकल गया इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब कर रहा हूँ मैं ट्राइंगल, टोटल ट्राइंगल को लेके, ठीक है। तो यहाँ से निकालो tan 30, ये रहा, और क्या होगा लंब बट्टे आधार, आधार क्या है 50 + x हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये। तो हमने यहाँ से निकाला tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होती है, इस तरीके से h इक्वल टू निकल के आता है इस तरीके से। तो गाइज आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं h की वैल्यू पुट कर देंगे ये इक्वेशन फर्स्ट से। तो h की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा गाइज। x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 25 निकल जाती है। क्या निकल जाती है, 25 मीटर निकल जाती है गाइज, ये निकल के आई x की वैल्यू। तो अब हमने क्या कर दिया, टोटल डिस्टेंस पूछी थी ये वाली, ठीक है, इस बिंदु से इसकी टोटल वो पूछी थी, डिस्टेंस पूछी, तो क्या निकलेगी 50 तो ऑलरेडी है, x ये हो गया 25, तो दोनों का सम किया तो क्या निकला 75। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।